बहुत सख्ती से जो है अभी इनको हमने दहशत गर्दों से निपटना है। तो और उस वक्त तक बैठना नहीं जब तक इनको सबको हम कला कमा ना कर दें। अफगानिस्तान के हमारे जो भाई बहन हैं वो अपने मुल्क वापस चले जाएं और वो अपना मुल्क की तरक्की में अपना शामिल करें, अपना काम मेहनत दिन रात, और हमें भी जो है अपना काम करने दें अपने अवाम के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए। जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं दहशत गर्दी की, तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके रॉ इन्वॉल्व होती है। हिंदुस्तान को एक अच्छा पड़ोसी बन के रहना नहीं आ रहा। जिधर भी दहशत गर्द हैं उनके ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वो सारा जो एक्शन करेंगी। सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं क्वेटा से फजल तवाब, और बलूचिस्तान के आज अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला कैप्टन रिटायर ज़ुबैर जमाली साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्योंकि हालिया दिनों में हमने देखा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है और सानिया मस्तूम भी रहनुमा हुआ, और उसके साथ ही साथ जो वफाक की जानिब से हालिया दिनों में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें तारिकीन वतन को वापसी के हवाले से भी अहम फैसले किए हैं, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में अफ़गान माजरीन यहाँ पर कई सालों से मुकीम हैं, उनके इंखला के हवाले से भी कई अहम फैसले किए गए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ निगरान वज़ीर दाखिला मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये सर कि अमन अमान की सूरत हाल बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर बिगड़ती जा रही है, क्या समझते हैं कि इसमें कौन से और तंजीमें जो है वो मुलविस हो सकती है, और सानिया मस्तूम के हवाले से अब तक क्या तहकीकात सामने आई है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी एक दहशतगर्दी की हवा चली थी जश्न ईद मिलादुन्नबी के दिन, नहायत अलमनाक और दर्दनाक वाक़या हुआ। इधर तो ये है कि मस्तूम में तो बहुत ही दिल खराश था, क्योंकि उसी दिन ही हम गए हॉस्पिटल वगैरह, इधर घूमे हम, और हमसे मुराद मेरा है कि मैं और दूसरे सूबाई वज़रा भी, डॉक्टर जोगिज़ई हैं हेल्थ मिनिस्टर, फिर मैं गया, मेरे बाद कोर कमांडर गए जनरल आसिफ, और उसके बाद जो है फिर रात को निजी दौरा अपना कैंसिल करके बल्कि वापस आ गए ये वज़ीर आला साहब मीर अली मर्दान ढोमकी साहब, और हम फिर रात को एक उन्होंने हंगामी तौर पे एक हमारा जो है एक कैबिनेट की हमने मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद हम सीधा चले गए ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल, उधर देखा मरीज़ों को, फिर CMH चले गए, और फिर उसके बाद आते ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो खैर अभी तो सारा सब कुछ मीडिया पे है। उसके बाद अगले दिन फिर इस्लामाबाद से वफाकी वज़ीर निगरान वज़ीर मीर सरफराज बुगटी और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ मुनीर साहब और हमारे जितने भी थे और ऑफिसर्स वो सारे आ गए। एक हंगामी हमारा इजलास हुआ, और उस पर यह तय पाया गया कि जी पहले भी तो था लेकिन अभी और सख्ती से, बहुत सख्ती से जो है अभी इनको हमने दहशत गर्दों से निपटना है। तो और उस वक्त तक बैठना नहीं जब तक इनको सबको हम कला कमा ना कर दें, इनकी हाइड आउट्स तक हमने जाना है। तो उसमें मैंने पहले भी मीडिया पे बताया, अभी बता रहा हूँ, कुछ ऐसे है, कुछ डेमोग्राफी ऐसी है बलूचिस्तान की, कुछ पहाड़ हैं जो कि बहुत ही टफ़ टेरेन होती है, जैसे सुलेमान रेंजेस हैं पंजाब से टूवर्ड्स जब बलूचिस्तान में आती हैं, मरी एरिया, बुगटी एरिया, आते आते सिब्बी रीजन तक, ढोमकी एरिया तक, ये हो गए। इसमें कुछ पॉकेट्स फिर आपके आगे नागाई माउंटेन्स हैं, तो उधर भी हैं जो ऐसी टेरेन है जिधर लोग जाते नहीं हैं, और हम थोड़े एक्शन करके फिर रुक जाते हैं। वो जो इम्पीचमेंट की पॉलिसी कि नहीं जी अभी बहुत एक्शन हो गया, अभी रुक जाएं, अभी वो चीज़ हमने नहीं करनी, हमने वो चीज़ें कंटिन्यू करनी है। और इंशाल्लाह ताला कंटिन्यूटी इस हद तक होगी कि उनके जो हैं जितने भी अगर दहशत गर्द हैं जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, जो भी है, जो जगह इस्तेमाल हो रही है, और क्लियर कट ये मैसेज भी आ गया है। आजकल आपने कल एपिक्स का था कॉन्फ्रेंस मीटिंग, वो भी आपने देखी इस्लामाबाद में, आज भी हमारे सूबाई वज़ीर इत्तलात की आपने जाना चकजी साहब का सुना। तो अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ, हैं हमारे भाई अफ़गानी, लेकिन अभी क्योंकि हम खुद तरक्की पजीर मुल्क हैं और हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हम आवाम को नहीं दे सक रहे हैं,
तो यही हमने कहा कि और अफ़गानिस्तान के हालात भी बेहतर हैं, कदरे अमन हो चुका है। तो आप अपने मुल्क जाएं, अपने मुल्क में मेहनत करें, काम करें और जो अपने मुल्क को बनाने की कोशिश करें। और हम जो है जितनी देर आपका हमने देखें, एक हमारी तरफ से ऐसे समझे एक फ़र्ज़ था मुस्लिम मुल्क की वजह से और अनदर नेबरिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने किया। लेकिन अभी ये कि क्योंकि बुनियादी सहूलियात हमने भी अपनी आवाम को, अपने लोगों को देनी है, अपने बलूचिस्तान के बहन भाइयों को, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को, तो इस लिहाज से हमने फिर यही जो तय पाया गया है गवर्नमेंट लेवल पे, चाहे निगरान कौमी निगरान फेडरल हुकूमत हो और चाहे निगरान सूबाई हुकूमत हो, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हो, सारे एक पेज पे है, अथॉरिटी सारी एक पेज पे है। और अब हम यही चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के हमारे जो भाई बहन हैं वो अपने मुल्क वापस चले जाएं और वो अपना मुल्क की तरक्की में अपना शामिल करें, अपना काम, मेहनत दिन रात, और हमें भी जो है अपना काम करने दें अपनी आवाम के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए। अच्छा सर, हालिया दिनों में जो ख़ुदकश हमले हुए मुल्क में और तखरीब कारी के वाक़यात हुए, इसमें शवाहिद मिले हैं और कई लोगों की शिनाख्त हुई जो अफ़गान बाशिंदे थे। उस हवाले से क्या कहेंगे? और साथ ही बताएं कि सर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पहले भी जो है दुश्मन मुल्क भारत जो है वहाँ से दहशतगर्दी में वो रास्ता इख्तियार करके पाकिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था। क्या अब भी इसी तरह की सूरत हाल है? और हालिया दिनों की तखरीब कारी के हवाले से बताएँ। देखें, एक तो वाज़ेह चीज़ है कि इधर जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं दहशतगर्दी की, तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके रॉ इन्वॉल्व होती है, ठीक है। क्योंकि उनका ये वजह हम जानते हैं कि इंडिया को, हिंदुस्तान को एक अच्छा पड़ोसी बन के रहना नहीं आ रहा। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि जी पाकिस्तान की जोग्राफियाई तौर पे पाकिस्तान वजूद में क्यों आया, क्या आया, अभी 70 साल हो गए, आपके 76 साल हो गए, आप इस चीज़ों से बाहर निकल आएँ। हमने जी कायद-ए-आज़म ने अपने रफ़क़ा के साथ कोशिश की, उस वक्त की आवाम ने कोशिश की, कुर्बानियाँ दी हम सब के बड़ों ने, और ये मुल्क वजूद में आया। जब मुल्क वजूद में आया तो इसका अपना एक निस्बोलैन है, एक असूल के मुताबिक जो हमारी अपनी आवाम में हमने अपनी ज़िंदगी जीना है। तो अगर किसी भी काम में मुदाखलत नहीं करते हैं तो किसी को भी हमारे काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और रही बात माजी में, अगर दहशतगर्द कहाँ से बने, कौन बने, क्या बने, जड़ इधर से ही होती है। और अगर इधर से होता है तो अभी जो हालिया कुछ हुआ दहशतगर्दी, उसकी जो है तहकीकात शुरू हैं, अल्लाह करेगा वो भी सब कुछ सामने आ जाएगा कौन है ये जी। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि बलूचिस्तान में चूँकि अब आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जनवरी तक, तो समझते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है या नहीं? और अमन अमान की बेहतरी के लिए किसी किस्म का जो ग्रैंड ऑपरेशन है उसका इरादा रखते हैं? और क्या बलूचिस्तान को जो एपेक्स कमेटी के इजलास में भी मामला रखेंगे? देखिए, एक तो ये कि इलेक्शन जिस डेट को होंगे वो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला करना है, हमें उन्होंने ऑर्डर देना है, हम तो अपना काम करेंगे। हमारा क्या है मैंडेट, हमारा ये साफ शफाफ इलेक्शन, जब इलेक्शन कमीशन बताएगा, और लोगों का अमन व अमान, तीसरी चीज़ जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो होते रहें, कंटिन्यूटी हो। ये तीन चीज़ें जो है ये हमारा एम भी है और मिशन भी है। ये अमन अमान की बेहतरी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन, देखें ग्रैंड ऑपरेशन से कि तो हरफ आम में ये समझते ग्रैंड ऑपरेशन पूरी जंग ही शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। जिधर दहशतगर्द होंगे, चाहे बलूचिस्तान में, चाहे सिंध में, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे पंजाब में, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में, उनके ख़िलाफ़ जिधर भी दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ जहाँ है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वो सारा जो एक्शन करेंगी। और कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन से पहले बिल्कुल अमन व अमान की एक आबो हवा हो जाए और हमारे लोग, हमारी आवाम सुख का सांस लें। सानिया मस्तूं के हवाले से तहकीकात में कहाँ तक पहुँचे हैं अब तक? और ख़ुदकश हमलावर के हवाले से बताएं कि क्या उसकी शिनाख्त हो चुकी है? जहाँ तक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक़ है, खुदकुश हमलावर का जो है फोरेंसिक की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन है जो अंदाज़ा है कि वो नौजवान ही है, 20 साल की उम्र या मतलब 20-25 साल इस उम्र का बच्चा है। तो ज़ाहिर है अभी ब्रेन वॉश जो हो चुका होता है उसको तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कि जो शोहदा
इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ज़ख्मी हुआ है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और मुस्तकबिल के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इंशाल्लाह ताला हमने ये काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि निगरान वज़ीर दाखिला की बात सुनी, उनका यही कहना है कि अमन अमान की बेहतरी के लिए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है और हर सूरत में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि अफ़गान बाशिंदों के हवाले से उनका यही कहना है कि काफ़ी अर्से तक उनकी खिदमत की, अब वो जो हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है उस फ़ैसले के तहत ये रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस चले जाए। दूसरी जानिब अगर वो ना गए तो जो भी हुकूमती पॉलिसी होगी उस मुताबिक जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी।